हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल। तो अभी तक हमने एंगल के बारे में पढ़ा। आपके 3 टाइप के जो है एंगल थे, अक्यूट एंगल एंड देन राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अक्यूट एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री था, राइट एंगल 90 डिग्री था एंड ऑब्ट्यूज एंगल आपका जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री था। ओके, नाउ अभी जो है इन एंगल को मेजर कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि ये एंगल 90 डिग्री का है या उससे छोटा है या बड़ा है, तो ये पता कैसे चलेगा, तो मेजर करना पड़ेगा। सो अभी हम पढ़ने वाले मेजरिंग एंगल। वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। हमने देखा कि कंपेयर कैसे करना है, या तो ओवरलैप करके देख सकते हैं कैसे भी, ठीक है, अलग अलग तरीके हमने देखे थे। बट कैन वी एक्चुअली क्वान्टिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। अभी तक हमने क्या किया, दो एंगल को कंपेयर किया था, हमें दोनों का ही नंबर नहीं पता कौन सा था, तो दो एंगल को हमने क्या कंपेयर किया, उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर या इस तरह से हमने उनको कंपेयर किया था। लेकिन क्या हम बिना एक दूसरे के ऊपर रखे कंपेयर किए बिना बता सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, या फिर नंबर में हम बता सकते हैं कि एंगल कितने डिग्री का है। सो वी सो हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग अ सर्कल। तो हमने देखा था कि सर्कल से हम कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। परहैप्स अ सर्कल कुड बी यूज टू असाइन मेजर ऑफ एंगल। तो एक सर्कल से आप मेजरमेंट भी दे सकते हो एंगल की। तो हमने कंप्लीट एंगल जो बोला था कितने का था, 360 डिग्री का, और 360 आपका 0 डिग्री पर ही होता है, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर जब वो वापस वहीं पहुँचता है तो क्या बनाता है, एक 360 का एंगल बनाता है। तो एक सर्कल में आपको सारे के सारे एंगल जो हैं मिल जाएंगे। तो जैसे कि 0 से शुरू हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 से जैसे ही वो जाएगा तो पूरा कंप्लीट एक एंगल, मतलब आपका राइट एंगल एक बन जाएगा। देन 180 तक जाएगा तो आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और जैसे जैसे वापस वो 0 तक पहुंचेगा, जिसे हम 360 भी बोलेंगे और 0 डिग्री भी बोलेंगे, दोनों सेम ही होंगे, वो आपका राइट है, सॉरी कंप्लीट एंगल रहेगा। To assign precious measures of angle, mathematician came up with an idea. They divide the angle in the center to complete of the circle into 360 equal parts or angles. तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है बीच में से डिवाइड कर दिया। ये जो सेंटर था यहाँ से इसको आपका जो सर्कल है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया पूरा एंगल बनाने के लिए। द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस यूनिट्स पार्ट्स इज कॉल्ड 1 डिग्री, जिसको हम मेजर करते हैं 1, और ऊपर ये जो डॉट लगता है जो मैंने कल भी बताया था वो क्या होता है आपका डिग्री। सो इसी तरह से जो है हम इनको कर सकते हैं। नाउ दिस यूनिट, ये जो यूनिट है पार्ट इज यूज टू असाइन मेजर्स ऑफ एनी एंगल। अब इनका यूज़ हम किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। द मेजर्स ऑफ एन एंगल इज अ नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट इज कंटेन्स इनसाइड इट। तो जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पर आपका क्या आया है, 30 यूनिट्स हैं। सो इट कंटेन 30 यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल। एक एक डिग्री के यहाँ पर जो है 30 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एंगल, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ फुल टर्न इन डिग्री। तो अगर पूरा आपको ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से जाकर वापस यहीं आ रहा है तो पूरा टर्न कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का कितना होगा, तो स्ट्रेट एंगल का क्या बोला था हमने, 180 डिग्री बोला था। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। अ स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ फुल एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फुल एंगल का हाफ होता है। तो फुल एंगल कितना होता है आपका 360, उसका हाफ कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज़ द मेजर ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का कितना होगा आपका 90 यूनिट्स होता है, जिसे बोला जाएगा 90 डिग्री। टू राइट एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। तो जैसे ही आप, ये भी एक राइट एंगल हो गया, ये भी एक राइट एंगल हो गया, जैसे ही इन दोनों राइट एंगल को मिलाओगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, आपका एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा जो है 180 डिग्री। एज अ स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री एंड राइट एंगल मेजर 90 डिग्री। तो ये दोनों हमें पता चल गए। नाउ अब पिंच ऑफ हिस्ट्री, अब कुछ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है वो भी देख लेते हैं। अ फुल टर्न हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। वाई 360। अब 360 में तो इन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे सर्कल को, लेकिन 360 में ही क्यों डिवाइड किया, क्यों, रीज़न क्या है। सो द रीज़न वाई वी यूज़ 360 डिग्री टूडे इज़ नॉट फुली अननोन। ये पूरी तरह से यानी कि हमें पता ही नहीं था क्यों है। सो द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू 360 पार्ट्स गोज बैक टू एंशियंट टाइम। द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा में था उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था।
वन ऑफ वेरी ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमनिटी गोइंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो बहुत हज़ारों सालों पहले का है, स्पीक्स ऑफ अ व्हील विथ 360 स्पोक्स। इसके अंदर क्या थे, 360 स्पोक्स थे, जिसके मतलब एक व्हील के बारे में बात करते हैं ये लोग ऋग्वेदा में, जिसमें 360 स्पोक्स हैं। और ये वर्स भी उन्होंने बताया कि इसके अंदर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। मैनी एंशियंट कैलेंडर ऑल्सो गोइंग बैक ओवर 3000 ईयर्स, सच अ कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्शिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट वर बेस्ड ऑन हैविंग 360 डेज इन अ ईयर। और ये जो पहले जो लगभग 3000 साल पहले अगर आप ये डिफरेंट कंट्री में देखते हैं, तो उनके साल में भी जो उनके ईयर होते थे उनमें 360 डेज ही होते थे। इन एडिशन बेबीलोनियन mathematician frequently use division of 60 and 360 due to their use of sexagesimal numbers and counting by 60s। तो हमेशा ही जो है डिवीज़न के लिए 60 और 360 का यूज़ करते थे, क्योंकि उनकी काउंटिंग ही इसी तरह 60 पर चलती थी। Perhaps the most important and practical answer for why mathematicians over the year have liked and continued to use 360 degree is that 360 is the smallest number that can be evenly divided by all the number up to 10 aside from 7। तो इसका एक जो है लॉजिक इन्होंने क्या माना है, हमेशा से इसको यूज़ कर रहे हैं बिकॉज 360 जो है हमेशा से मतलब इवनली डिवाइड हो सकता है सारे नंबर से, 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से वो डिवाइड हो जाएगा, 7 को छोड़कर इवनली डिवाइड हो सकता है। थस वन कैन ब्रेक द सर्कल इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इक्वल पार्ट्स। तो सर्कल को आप 1 से लेकर मतलब 1 से 360 तक एक एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वली 2 पार्ट्स में भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में भी इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जितने भी नंबर से आप डिवाइड करोगे मीन्स उतने ही नंबर में आप उतने ही पार्ट्स में उनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 7 को छोड़ के। एंड स्टिल हैव अ होल नंबर ऑफ डिग्री इन ईच पार्ट। जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे आपकी मर्जी है, आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपकी डिग्री हमेशा कंप्लीट नंबर में मिलेगी, डेसिमल वगैरह में नहीं मिलेगी। एंड स्टिल हैव अ होल नंबर। ओके, नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाई 12। और ये 12 से भी डिविजिबल है। द नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, जितने कि हमारे एक ईयर में मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो ईजिली 12 से भी डिविजिबल है। एंड बाई 24 द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। और 360 जो है 24 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जितने एक दिन में घंटे होते हैं। सो दीज फैक्ट ऑल मेक द नंबर्स 360 वेरी यूजफुल। इसीलिए जो है इस नंबर को इतना यूजफुल बनाया गया है, या इसीलिए नंबर इतना यूजफुल है और इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। सो द सर्कल हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 1 3 4 5। देखो अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ पे एक पार्ट हो गया होल, 2 पार्ट्स में भी इक्वली 180 डिग्री 180 डिग्री। इसी तरह 3 पार्ट्स में भी इक्वली डिवाइड हो सकता है, 4 में भी, 5 6 7 8 9 एंड 10 कितने भी पार्ट्स में आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो। सिर्फ 7 में ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा, बाकी सब में वो इक्वली डिवाइड होगा। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन भी है आपका, व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ रिजल्टिंग एंगल। अब देखो इसमें एंगल क्या होगा 360 डिग्री, इसमें हाफ हाफ हो गया तो 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएंगे आपके सारे एंगल 120 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके, इसमें होंगे आपके 90 90 90 एंड 90 डिग्री। नाउ अब ये कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, सो 5 पार्ट्स होंगे तो 7 आर एंड 2 72 डिग्री में जो है वो इक्वली डिवाइड यहाँ पर हो गया है। नाउ 6 पार्ट है तो 60 डिग्री में 60 60 60 60 एंड 60। देन 8 पार्ट आएंगे तो आप इसको 8 से डिवाइड कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड 4 0 8 5 ज़ा। सो सारे एंगल कितने डिग्री में डिवाइडेड है यहाँ पर 45 डिग्री, 45 45 एंड 45। तो ये हो गया 8 तक। नाउ यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, सो 9 4 ज़ा 36 होता है। सो 40 डिग्री में ये सब के सब यहाँ पर आपके डिवाइड हो गए, 40 40, तो ये सब हो गया आपका 40 40 डिग्री का। देन यहाँ पर आते हैं आपके 10 पार्ट्स। अगर 10 पार्ट्स हैं तो कितने में डिवाइड हो जाएगा ये टोटल 36 में। सो हर एक एंगल अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36 डिग्री का, 36 36 36
एवरी एंगल विल बी 36 डिग्री। लास्ट है आपका 12 डिग्री। सो 12 के लिए आपको 360 को 12 से डिवाइड करना है, डेट विल बी 30 डिग्री। ओके, 12 1 12, 12 2 24 एंड 12 3 36। तो हर एक एंगल आपका यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा। सो इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो। देखो, अब मेज़र करने का तरीका क्या था, जितने पार्ट्स आप में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। पहले तो देखो आपका कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब जितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 में डिवाइड है तो 3 से डिवाइड कर दो, 4 में डिवाइड है तो 4 से डिवाइड कर दो। जितने पार्ट्स कंप्लीट एंगल के बनाए गए उतने ही पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देना और हम उसे, वो ही आपका आंसर रहेगा। नाउ डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल का मेजरमेंट डिफरेंटली आप कैसे कर सकते हैं डिग्री में। सो हाउ कैन वी मेजर अदर एंगल इन डिग्रीज? It is for this purpose that we have a tool that is called protractor, जिसे हम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। और वो डी की तरह इस तरह से दिखता है जैसे डी होता है आपका, और इसे प्रोटेक्टर भी बोला जाता है। That is either a circle divided into 360 equal parts as shown in figure 2.12। तो ये जो है ऊपर आपकी फिगर थी उसी सर्कल की तरह होता है, ठीक है, जैसे ये वाली हमने फिगर देखी थी अभी, ये इसी सर्कल की तरह होता है, लेकिन इसका आधा पार्ट आपको मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाला ये वाला पार्ट आपको मिलता है। सो उसी तरह से जैसे अभी हमने सर्कल को देखा, वो कितना है टोटल 360 इक्वल पार्ट्स है, उसमें उसका हाफ सर्कल आपको मिलता है जो कि इक्वली 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। नाउ अनलेबल्ड प्रोटेक्टर, अब ये प्रोटेक्टर कौन सा है, अनलेबल्ड है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी नंबर या मार्क नहीं लिखे हुए हैं। हियर इज़ अ प्रोटेक्टर, डू यू सी द स्ट्रेट लाइन एंगल एट द सेंटर डिवाइड इंटू 180 यूनिट ऑफ 1 डिग्री। अभी आपको ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे सीधी जो लाइन जा रही है ये इसका सेंटर है। ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है 180 डिग्री की है, ये एंगल आपका कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ओनली पार्ट ऑफ लाइन डिवाइडिंग द स्ट्रेट एंगल आर विजिबल, सिर्फ वो ही यहाँ पर विजिबल हैं जो इनको कट कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑफ द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द बेस देयर इज़ अ लॉन्ग मार्क फॉर एवरी 10 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक 10 डिग्री पर, ठीक है, यहाँ जैसे ही आप देखोगे हर एक 10 डिग्री पर एक एक जो है इस तरह से मार्क बने हुए हैं डिग्री के हैं। तो शुरू कहाँ से होता है एंगल, 0 डिग्री से, देन उसके बाद फर्स्ट क्या होगा 10 डिग्री, ठीक है, साथ में डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, 20 30 40 डिग्री, देन 50 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, एंड ये हो गया आपका 90 डिग्री, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉर्म करेगा। इसके बाद आप आगे जाते रहेंगे 100 110 120 30 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 170, एंड जैसे ही वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो वो आपका एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। फ्रॉम एवरी सच लॉन्ग मार्क देयर इज़ अ मीडियम साइज मार्क, जैसे ये लंबे लंबे मार्क हैं इनके बीच में एक एक और मार्क है, तो वो हैं आपके 5 डिग्री के, 5 10 15 20 25 डिग्री, 30 35 डिग्री। तो इस तरह से आप जो ये सारे एंगल्स को फॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, देन 55 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, ये जो छोटे वाले मार्क हैं इनकी लिए बात हो रही है यहाँ पर, 85 95 105 115 डिग्री, 125 डिग्री, 135 45 55 65 75 and last will be 180 degree. Now figure it out. Write the measure of the following angle KAL. So K यहाँ से शुरू होकर A and L, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट बताना है जो ये छोटा सा है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा इसके बीच में कितने ये डॉट हैं या फिर टोटल कितने डॉट्स है, कहाँ से शुरू हो रहा है। जहाँ से भी आप एंगल लोगे आपका फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर आप 0 डिग्री लेकर चलोगे, जैसे हम लेंथ मेज़र करते हुए करते हैं। सो ये आपका 0 हो गया, ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, सो आंसर विल बी 30 डिग्री। नाउ नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर, सेंटर से जाके मिल रहा है वो। सो द नंबर यूनिट ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन KA एंड AL गिवन द मेजर ऑफ KAL। तो इनके बीच के हम टोटल ये पॉइंट काउंट करेंगे तो हमें एंगल का पता चल जाएगा कितना है।
तो आप चाहें तो यहाँ पर 1 1 करके भी काउंट कर सकते हैं, जितने यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आप इनको भी काउंट करोगे तो भी आपका जो है आंसर सेम रहेगा। एंड बाय काउंटिंग वी गेट 30 डिग्री। Making use of the medium sized and large sized mark, it is possible to count the number of unit in 5 degree or 10 degrees। ठीक है, 10s और 5s में फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है VW, यानी कि ये यहाँ से गया A पर और यहाँ से गया L पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 0, जहाँ से शुरू होगा वो 0 होगा, देन 10 20 30 40 और ये कितना हो गया 50। तो ये एंगल आपका कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ TAK, सो यहाँ से आपका T शुरू हो रहा है और यहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको ये पूरा एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 0 से शुरू करेंगे, 0, देन यहाँ पर आएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, next will be 100 110 and 120। सो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा TAK इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो यहाँ पर आपको 120, ये C नहीं लगाना है, 120 डिग्री जो है TAK एंगल रहेगा आपका। नाउ लेबल्ड प्रोटेक्टर, अब देखो उसमें क्या थे, ये नंबर्स नहीं लिखे हुए थे, इसमें इस तरह से नंबर लिखे हैं। सो दिस इज़ अ प्रोटेक्टर दैट यू फाइंड इन योर ज्योमेट्री बुक्स। इट वुड अपीयर सिमिलर टू द प्रोटेक्टर अबव एक्सेप्ट डेट देयर आर नंबर रिटर्न ऑन इट। इस पर क्या होता है, नंबर लिखे होते हैं। विल दिस मेक इट ईजियर टू रीड द एंगल, तो क्या इसकी वजह से एंगल रीड करना ईजी हो जाएगा? एब्सोल्युटली। सो देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर, यहाँ पर 2 नंबर लिखे होते हैं, एक यहाँ से 0 है और एक यहाँ से 0 है। So one increasing from right to left and the other is left to right. Why does it include 2 set of number? तो इसमें 2 नंबर क्यों लिखे होते हैं? So इसमें क्या करना है हमें, नेम द डिफरेंट एंगल इन द फिगर। अब इस फिगर में जितने भी एंगल उनके नाम लिखने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, P के साथ जो जो एंगल बनेंगे POQ, देन उसके बाद में है एंगल POR और उसके बाद में POS। मैं सिर्फ जो P से मिलते हुए हैं उनको कर रही हूँ POT एंड देन POU। तो ये सारे एंगल यहाँ दिए हैं। अब पहले हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से। सो POQ, अब देखो P कहाँ है, यहाँ पर। जो इस तरफ से शुरू होंगे उन एंगल को आप नीचे वाले नंबर से काउंट करोगे, वो नीचे वाले नंबर की काउंटिंग होगी। तो जैसे कि 30 और 40 के बीच में है तो कितना होगा 35 डिग्री। देन POR, तो ये कहाँ है, यहाँ पर। हमें नीचे वाला देखना है, तो 90 से आगे है और 5 पॉइंट्स आगे है, सो 95 डिग्री। नाउ POS, तो ये कहाँ पर है, देखो अभी हमें यहाँ से चल रहे हैं ना, P से आप एंगल को देख रहे हो। तो जब भी आप P से एंगल को देखोगे तो आपको नीचे वाले, यानी कि जब भी आप इस तरफ से एंगल देख रहे हो, राइट साइड से देख रहे हो, एंगल को मेजर कर रहे हो, तो हमेशा नीचे वाले नंबर्स लेकर चलने हैं। तो POS कितना हो जाएगा आपका, POS होगा आपका, देखो 120 और 130 के बीच में है, नीचे वाला नंबर लेना है, तो उनके बीच में क्या होगा 125 डिग्री। सेम POT, अब POT लेंगे तो बिल्कुल नीचे वाला नंबर कितना है 160 डिग्री। देन इसके बाद में है POU, अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मीन्स स्ट्रेट एंगल, दैट इज़ 180 डिग्री। अब इसी तरह से अब हमने उस तरफ के तो सारे एंगल देख लिए, लेकिन ये ऊपर वाले लाइन का क्या मतलब है या फिर इसका क्या यूज़ होता है, तो इसका यूज़ होगा अब। अब जब हम ये वाली साइड से लेंगे तो हमें क्या करना होता है, यानी कि जब हम लेफ़्ट से एंगल को रीड कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाले एंगल लेने हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ UOT, तो मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, UOT, इस एंगल की। तो हमें लेना है ऊपर वाला नंबर, डैट इज़ 20 डिग्री। सेम इसी तरह से अगर मैं बोलूँ UOS, यानी कि U O और S तक गया है, तो कौन सा नंबर लेना है, ऊपर वाला। जब भी आप लेफ़्ट से रीड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर लेना है। सो 50 और 60 के बीच में क्या आएगा 55, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 55 डिग्री। देन UO और R, जब आप ये वाला एंगल लेंगे UOR,
तो ये क्या है, अब ऊपर वाला नंबर हमें देखना है 80 और 90 के बीच में कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अब नेक्स्ट है आपका एंगल यू ओ क्यू, तो ये क्या है आपका, अब इस तरह से आते रहेंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 140 से आगे है कितने पॉइंट्स 5 पॉइंट, तो 145 डिग्री। नेक्स्ट यू ओ पी, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन है, तो डेट विल बी 180 डिग्री। अब देखो एंगल की क्या, देखो सेम लाइन है लेकिन मेज़र करने का तरीका अलग है। एक लाइन जो है दो तरीके से अपना एंगल फॉर्म करती है, या एक रे जो है दो तरीके से, दो लाइन पर अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है तो इसका ये एंगल भी होगा और दूसरी तरफ ये एंगल भी होगा। अब जब हम यहाँ से रीड करेंगे तो हम सिर्फ ये छोटे वाला एंगल पढ़ेंगे, डैट इज़ 45 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री, क्योंकि यहाँ बीच में है। और जब हम इससे इसको रीड कर रहे हैं तो हम ये पूरा एंगल रीड करेंगे जो बन जाएगा 145 डिग्री। तो इसीलिए दोनों जो नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। राइट से आप उसको रीड कर रहे हो या फिर लेफ़्ट से, मोस्टली हम ये वाले नंबर यूज़ करते हैं क्योंकि हम हमारे जितने भी एंगल होंगे या जो भी चीज़ होगी उसको ड्रॉ हम इसी साइड से करेंगे, ठीक है, एंड नीचे वाले नंबर यूज़ करेंगे। नाउ डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज टी ओ क्यू। अब देखो हमने सिर्फ क्या पढ़े, बेसिक एंगल लिए, हमने सारे एंगल यहाँ पर नहीं लिए। अब एंगल तो और भी बन सकते थे ना, अभी तक मैंने यू वाले एंगल ले लिए और पी से बनते हुए, अब एंगल तो ये भी ले सकते हैं टी ओ क्यू एस आर, ठीक है, इस तरह से भी एंगल ले सकते हो। लेकिन जब हम एंगल लेते हैं टी ओ क्यू तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो मान लेंगे। अब देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ओ टी क्यू तो नहीं कर रहे हैं, टी ओ क्यू कर रहे हैं। सो टी ओ क्यू कर रहे हैं तो हम जहाँ से शुरू करेंगे वो हो जाएगा आपका ज़ीरो, देन 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 एंड 125, तो ये एंगल हो जाएगा 125 डिग्री। इसी तरह से आप सारे एंगल मेजर कर सकते हो, जैसे कि एस ओ आर, ठीक है। अब एस ओ आर करेंगे तो ये हो गया आपका ज़ीरो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, अगर ये ज़ीरो है तो इसके 10 पॉइंट होंगे यहाँ पर 10 20 एंड 30, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, चाहे आप इसको यहाँ से काउंट करो, एस ओ आर काउंट करो या आर ओ एस, ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि इनका डिफरेंस जो है सिर्फ इतना ही है, ये एंगल सेम है। जैसे आप पी ओ क्यू काउंट करो या फिर ओ पी क्यू, आंसर क्या रहेगा सेम। विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज़, इनर और आउटर, तो इसमें आपने कौन सा यूज़ किया, इनर और आउटर, तो हमने क्या दोनों यूज़ किया। इसमें तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वट इज़ द मेजर ऑफ टी ओ एस, उसके बाद में टी ओ एस का मेजर क्या है। सो टी ओ एस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में से है, नीचे वाली लाइन से नहीं है, तो ये होगा 0 10 20 30 एंड 35, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ टी ओ एस इज़ 35 डिग्री। कैन यू यूज़ द नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ द मार्किंग, क्या आप जो है बिना मार्किंग के भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, जो मार्किंग है उनको काउंट किए बिना कर सकते हैं, बिकॉज उसमें नंबर दिया हुआ है, जस्ट आपको नंबर देखना है। हेयर ओ टी एंड ओ एस पास थ्रू द नंबर 20 एंड 55 ऑन द आउटर स्केल, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ वन आर कनेक्टेड बिटवीन देम इन टू आर्म्स, कैन सब्ट्रैक्शन कैन बी यूज, क्या सब्ट्रैक्शन यूज हो सकता है। सो येस ईजिली हो सकता है। 20 और 55 के बीच में है, 20 से 55 तक जा रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 35, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना बन गया टी ओ एस के बीच में 35 डिग्री का, और यही हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। नाउ हाउ कैन वी मेजर एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट, बिना सब्ट्रैक्ट किए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे इजी वे है, हमेशा प्रोटेक्टर को रखना है आपको ज़ीरो में, जो भी आपका जो बेस रे है वो हमेशा जहाँ से आपको एंगल मेजर करना वो हमेशा 0 डिग्री पर होना चाहिए। प्लेस द प्रोटेक्टर टू द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, सेंटर को जो आपका वर्टेक्स है उसको हमेशा सेंटर पे रखना है प्रोटेक्टर के, ठीक है। जैसे आपने कोई भी एंगल ड्रॉ किया तो आपका जो ये डी होगा या प्रोटेक्टर होगा उसको बिल्कुल उसका सेंटर इसके वर्टेक्स पे होना चाहिए। Align the protector so that one arm passes through the 0 degree. Mark as in the picture below. जैसे ये वाली आर्म देखो बिल्कुल 0 डिग्री पर जा रही है, इसी तरह जब भी आपको एंगल को मेजर करना है तो एंगल की एक आर्म, एक रे जो है 0 डिग्री पर जानी चाहिए, बिल्कुल इसकी तरह। वट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ ए ओ बी, अब यहाँ पर देखो ए ओ बी की डिग्री कितना है, तो मैंने क्या बोला था, जब हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं यही जा रहा है ना ए, अब देखो ए ओ बी,
तो एंगल तो यहीं फॉर्म हुआ था, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना है 80 डिग्री। तो ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप अपना खुद का प्रोटेक्टर भी बना सकते हैं। यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर, कि किस तरह से ये जो इक्वली मार्क करके बनाया गया प्रोटेक्टर पे, बहुत मतलब अलग सी बात है कि किस तरह से कोई इंसान इतना इक्वली जो है मार्क कर रहा है। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ देम। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। देन कट आउट द सर्कल, उस सर्कल को कट कर लेना है। ठीक है, अब ये सर्कल क्या है आपका, बिल्कुल जो है क्या हो गया, जैसे एक कंप्लीट एंगल होता है उसकी तरह। देन आपको इसको बीच में से फोल्ड कर लेना है। क्रिएट टू सर्कल है सेमी सर्कल, तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया 0 डिग्री। एक साइड पे आपने 0 लिख दिया और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। द मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्कल इज़ हाफ ऑफ द टर्न। ठीक है, यानी कि ये इस तरह पूरा था, तो यहाँ पर हमने इसको 180 बना दिया है। सो द मेजरमेंट हाफ अ टर्न ऑफ 1/2 ऑफ किसका है, हाफ किसका है, फुल टर्न का। फुल टर्न कितना होता है 360 डिग्री का हाफ कितना होता है 180। थस राइट 180 इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्कल। देन इसको एक बार और फोल्ड करना है। अब दूसरी बार फोल्ड करोगे तो क्या हो गया 180 का हाफ हो रहा है, और 1/4 उसका जो है पूरा सर्कल था, पूरा सर्कल को पहले ऐसे किया देन ऐसे किया, तो अब कितने फोल्ड हो गए हैं पूरे सर्कल के 4 फोल्ड हो गए हैं। सो 1/4 टर्न हो गया है किसका 360 का, तो कितना बना 90 डिग्री। एंड 180 वाले का कितना टर्न हुआ है, एक ही टर्न हुआ है, हाफ टर्न हुआ है, तो डेट विल मेक 90 डिग्री। सो ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री। सेम इसी तरह से आप जो है शीट को फोल्ड करते रहेंगे। देखो अभी तक इतना आ गया था, उसके बाद एक बार और फोल्ड कर दो, ये वाली लाइन बनेगी, इससे आपके बाकी के 2 एंगल बन जाएंगे। ठीक है, व्हेन फोल्डेड दिस इज 1/8 ऑफ द सर्कल एंड 1/8 ऑफ अ टर्न, 1/8 टर्न ऑफ 360 एंड 1/4 टर्न ऑफ 180 एंड 1/2 टर्न ऑफ 90, so that will become 45 degree. Now new creases formed give us measure of 45 and अब देखो इसको हमने फोल्ड किया तो 2 रे आई होंगी ना, जैसे आप इसको खोलोगे एक तो यहाँ हो गया, तो दूसरा कितना होगा, जो हमारा ये वाला एंगल बचा है बना है न्यू 180 में से इस न्यू एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ये वाली रे बनेगी इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रे कौन से एंगल के लिए फॉर्म हुई है, डैट इज़ 135, जैसे कि इसमें शो हुआ है। तो इस तरह से आप जो कंप्लीट सर्कल कर सकते हैं। कंटिन्यूइंग विद अनदर हाफ एज फोल्ड, अब दोबारा फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा 116 होगा, 116 ऑफ द सर्कल। सो 116 ऑफ द सर्कल हो जाएगा ये आपका, 116 ऑफ द सर्कल है। एंड तो 116 ऑफ 360, हाफ 1/16 आपका किसका हो गया 1/16 ऑफ 360। ठीक है, 1/16 अगर 360 का है तो 180 का कितना हो जाएगा, 180 का होगा 1/8 ऑफ 180 और 1/4 ऑफ 90 डिग्री, या फिर और 1/2 ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर आएगा 22.5। ठीक है, 22.5 डिग्री जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आएगा। सो ये एंगल आपका बन जाएगा। इस तरफ भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 180 में से 22.5 डिग्री को आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर विल बी 157.5 डिग्री। इस तरह से जैसे जैसे आप इनको फोल्ड करते रहेंगे आपको न्यू न्यू एंगल मिलते रहेंगे। नाउ इन फिगर 220 वी हैव एंगल AOB। नाउ इन द फिगर 2.20, यानी कि इस एंगल में बात हो रही है एंगल AOB, लेकिन इसमें तो नाम ही नहीं दिए, तो ये वाले देखो। सो ये आपका A है, O B C D E F G H N I। ओके, AOB जो है BOC की इक्वल है, AOB जो है BOC की इक्वल है। ओके, देन COD भी इसके इक्वल है, देन COD इक्वल है, देन ये इक्वल है। तो ये सारे के सारे जो हैं इक्वल हैं। तो ये जो है क्यों है आपको इसका रीज़न देना। और एंगल HOI, ठीक है, HOI भी है। ये पहले तो आपको ये बताना है सारे कितने कितने डिग्री के हैं, तो सारे कितने हैं 22.5। अब ये 22.5 क्यों आया, तो ये देखो यहाँ से हमें एंगल AOB मिला। ठीक है,
और ये कितना है 0 डिग्री से 22.5 डिग्री तक, तो मतलब एंगल का जो है मेज़रमेंट कितना है 22.5 डिग्री। अब हमें पता है कि ये सारे एंगल क्या हैं, एक दूसरे के हाफ हाफ होते जा रहे हैं। पहले 180 था, 180 का हाफ हुआ 90, देन 90 का हाफ हुआ 45, देन उसका हाफ हुआ 22.5। तो इसी तरह से ये सारे एंगल क्या हैं, हाफ हैं, तो इसलिए सारे के सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ एंगल बाइसेक्टर, एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इनटू हाफ। अब इसका आंसर है ये y। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। जब भी एंगल को इस तरह से बीच बीच में कट किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, आपके बाइसेक्टिंग हो रहा है, उन एंगल को कट किया जा रहा है इक्वली। द लाइन डेट बाइसेक्ट अ गिवन एंगल इज कॉल्ड अ एंगल बाइसेक्टर। अब जो लाइन उस एंगल को कट करती है, जैसे कि ये लाइन है यहाँ पर, ये हमारा एंगल था 90 डिग्री, इसको कट किया इस लाइन ने, तो ये लाइन क्या है, इसके लिए एंगल बाइसेक्टर है। आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर। आप अपने हैंडमेड प्रोटेक्टर में फाइंड आउट कर सकते हो। ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का यूज़ करके आप दूसरे दूसरे एंगल बाइसेक्टर भी बना सकते हो या फिर अलग अलग एंगल भी बना सकते हो। अब जब भी आपको, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को यूज़ करके आपको जो है इन सब का आंसर बताना है। तो आप देखिए, जब भी आप मेज़र करेंगे तो जैसे आपको यहाँ पर ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा एक, ये सर्कल क्या है, आपके जो है पेरीमीटर की तरह, सॉरी प्रोटेक्टर की तरह ही है। आपको इसको अलाइन करना है। जैसे मैंने अभी इस लाइन के साथ इसे जो है अच्छी तरह से अलाइन किया है, तो जैसे ही आप इसे अलाइन करेंगे तो ये जो है अपना एंगल यहाँ पे शो करेगा। इसके सेंटर जो है सेंटर के साथ होना चाहिए। इसकी रेड लाइन देखिए आप, रेड लाइन बिल्कुल आपके जो है एक वर्टेक्स के साथ होनी चाहिए और ये इसका एंगल बता देगा। तो इसका एंगल हमारा कितना आया 45 डिग्री से हमने अभी इसको फाइंड आउट किया, तो ये एंगल आपका आया था 45 डिग्री। अब इसी तरह से हमें जो है बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि आपका ये वाला एंगल है, ये आपका रहेगा 25 डिग्री, और इसी तरह से जब आपका यहाँ पर सेंटर रहेगा और यहाँ आपकी जो है वो वर्टेक्स रहेगा जो सीधी लाइन है, सो डेट विल बिकम 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग द प्रोटेक्टर। तो आप जो प्रोटेक्टर का यूज़ करके अपनी क्लास में अलग अलग चीज़ों का जो है यूज़ देख सकते हैं कि किस चीज़ का क्या है या उसका एंगल कितना है। फॉर एग्जाम्पल बुक दी है, तो बुक में आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इसका। ये लाइन और ये लाइन का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोटेक्टर से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। आप चाहें तो इनको जो है नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि x, y और z। एंगल कहाँ बना है, y पर, तो y आपका बीच में रहेगा, x, y एंड z डेट विल बी 90 डिग्री। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि ये जो है कितने डिग्री का एंगल रहेंगे दोनों। आप चाहें तो जो आपने प्रोटेक्टर बनाया था उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल जो है आपका 40 डिग्री का रहेगा और ये जो है 115 डिग्री के आसपास आपका एंगल रहेगा। आप दोनों प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में है या फिर जो आपके पास होता है वो। नाउ ये क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आप इसको कैसे पता लगाएंगे, देखो हमें यहाँ तक तो हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने पता लगाया और ये आंसर आया आपका 100 डिग्री। नाउ अब आपको ये भी पता है कि ये पूरा क्या करता है, एक कंप्लीट एंगल बनाता है। आपका जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं उस कंप्लीट एंगल में से ये वाला पार्ट डिलीट कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे आंसर किसका मिलेगा, इस वाले का, ये एंगल का मिल जाएगा। 360 माइनस 100 डिग्री, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 260 डिग्री इसका आंसर रहेगा। लेकिन मेजरमेंट करने का तरीका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो है 0 डिग्री आपका रहेगा और यहाँ पर जब आप उसको, आपकी लाइन इसके साथ ऐसे अलाइन होनी चाहिए कि यहाँ आपका 0 डिग्री आए। जब भी एक लाइन के साथ आपका 0 डिग्री यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली उसको बेस ही हम बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उस लाइन को हम लेकर चलते हैं, वहाँ पर आपका 0 डिग्री आंसर यहाँ आना चाहिए। नेक्स्ट है, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इन सब का आपको बताना है कि एंगल कितने कितने डिग्री रहेगा। जैसे कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट का आपका एंगल यहाँ पर रहेगा, ये आपका वर्टेक्स सेंटर रहेगा और ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री के आसपास। ये आपका वर्टेक्स रहेगा, ये लाइन आपकी 0 डिग्री हो जाएगी, ये बनेगा आपका 120 डिग्री। नाउ अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो
ये आपका 0 डिग्री आना चाहिए, वर्टेक्स होगा, और ये आपका बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। सेम इसी तरह से जब आप इसको मेजर करेंगे, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका वर्टेक्स हो गया, और ये जो है एंगल। अब देखो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, अभी तक हम यहाँ से इस तरफ जा रहे थे, यानी कि नीचे वाले काउंट कर रहे थे, लेकिन जब इस तरफ से एंगल बनता है तो हमें इस तरफ से काउंट करना होता है, यानी कि हम ऊपर वाले डिग्री मेजरमेंट को यहाँ पर काउंट करने वाले हैं। तो ये एंगल आपका बन जाएगा 130 डिग्री। सेम अब ये वाली लाइन से हम मेजर करेंगे, तो ये वाली लाइन से अगर हम मेजर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका जो है यहाँ से आपको 0 की तरफ जाना होगा, एंड 0 की तरफ जाते हुए जब आप इसको मेज़र करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा 130 डिग्री। इसमें आप दोनों तरफ से कहीं से भी ले सकते हो, अगर आप इसको 0 मानेंगे या फिर अगर इसको 0 मान के चल रहे हैं, मतलब एक तरफ आपका 0 आना चाहिए और आंसर आपका क्या रहेगा 60 डिग्री। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ BXE, CXE, AXB एंड BXC। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BXE। सो BXE तो कहाँ से है, 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका यहाँ तक। अब जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, नीचे वाले, तो कहाँ तक गया 110 और उससे आगे, तो आंसर है 115 डिग्री। नाउ CXE, सो सेम है CXE, यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री, 80 डिग्री से आगे है 5 पॉइंट, सो आंसर विल बी 85 डिग्री। AX एंड B, AXB, तो इसके लिए अब इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, तो हमें ऊपर वाले नंबर्स को काउंट करना है, तो 60 से आगे कितना है 65 डिग्री। नेक्स्ट है BXC। अब देखो इसमें क्या है, ये तो 0 से शुरू ही नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 लेना है। अब इसको मैं 10 नहीं बना सकती, ये आपका 5 होगा, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 डिग्री, तो इसका मेजरमेंट कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है द डिग्री मेजर ऑफ एंगल PQR एंड PQS एंड PQT। तो ये सारे एंगल जो हैं आपको यहाँ पर मेजर करने हैं, तो वही जैसे हमने पहले किया था, आपको यहाँ पर अपने एंगल रखने पड़ेंगे, आपको यहाँ अपना प्रोटेक्टर रखना है, एंड जब आप यहाँ से मेज़र करोगे, देखो P यहाँ शुरू हो रहा है, तो जब यहाँ से मेज़र करते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर को काउंट करते हैं, और यहाँ से PQR आपका बनेगा 40 डिग्री। और जब आप PQS की बात करेंगे तो PQS यानी कि ये वाला ऊपर वाले नंबर ही काउंट करेंगे, डेट विल बी 100 डिग्री। उसके बाद में आपका जो है PQT को अगर आप मेजर करेंगे तो वो आपका बन जाएगा यहाँ पर लगभग 150 डिग्री। सो ये आपका बन जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से आप जो है इनको मेज़र कर सकते हैं। नाउ मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको एक पेपर क्राफ्ट करना है, जैसे जैसे इसमें बोला है उस तरह से आपको पेपर क्राफ्ट करके ये वाला जो है बना देना है। देन उसके बाद में क्या करना है, इसको पूरा बना के इसको खोल देना है। खोलने के बाद में जहाँ जहाँ इसकी इस तरह से क्रीज बनी है वहाँ वहाँ आपको लाइन ड्रॉ करके एंगल फाइंड आउट करने हैं और उन एंगल को मेज़र करना है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, मेज़र ऑल द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल शोन। अब यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल दिए हैं, उन तीनों ट्रायंगल्स के आपको एंगल फाइंड आउट करने कितने हैं। देन उन तीनों की मेजरमेंट को आपको ऐड करना है कि कितने कितने डिग्री हुआ। व्हाट डू यू गेट, तो आपका आंसर क्या आया, डू द सेम फॉर द ट्रायंगल दिस। इन तीनों के लिए भी, इन दोनों के लिए भी आपको सेम करना है, देन उनको ऐड करना और आपको देखना है कि क्या जो है आपका आंसर आ रहा है। सो यहाँ से जब हम मेज़र करेंगे तो आपका एंगल B जो है यहाँ आ जाएगा 65 डिग्री, तो आप यहाँ उसके साथ में भी उसे लिख सकते हैं। और ये आपका आ जाएगा दूसरे वाला एंगल A जो है 45 डिग्री। इसी तरह से आपको जो है एंगल C को भी मेज़र करना होगा और एंगल C आपका आ जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। अब उन्होंने क्या बोला है, आपको इसे करना है ऐड। सो 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड प्लस जो है आपका 65 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया टोटल 180 डिग्री। इसी तरह से अब हमें क्या करना है, ये जो B और C वाला पार्ट दिया है इन तीनों के साथ भी हमें सेम करना है। सो B एंड C हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका एडिशन हमारा आ गया है 180 डिग्री। अब इसमें जब आप एंगल मेजर करोगे तो ये है आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो इनका एडिशन कितना होगा 60 + 60
डिग्री आपको साथ में लिखना है, एंड प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरह से आपको सी वाले को भी मेज़र करना है। तो सी वाले को जब आप मेज़र करोगे तो फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री। सो यहाँ पर आप क्या कर देखोगे, 30 प्लस 60 डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री, डेट विल बिकम 180 डिग्री। अब तीनों में आपने क्या चीज़ देखी कि सब का सम जो है, द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। सो द सम ऑफ the angles of all the angles of all angles of a triangle is always 180 डिग्री। और इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। Now mind the mistake, mend the mistake. A student use a protractor to measure the angles as shown below. In each figure, identify the correct uses of the protractor and discuss how the reading could have been made and think how it can be corrected. अब आपको बताना है कि कैसे यहाँ पर मेज़रमेंट किया गया है वो गलत है या सही है, और उसको सही आप कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले फिगर आप देखेंगे तो इन्होंने बोला एंगल यू जो है 35 डिग्री है, मेज़रमेंट सही है, लेकिन ये देखो यहाँ तो ये गलत है ना। हमने क्या बोला था, 0 डिग्री पर आपका होना चाहिए। तो जब ये 0 पर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ जाने की वजह से उसका एंगल जो है चेंज हो जाएगा, डेट विल बिकम 360 डिग्री। ये लाइन यहाँ नहीं होगी, ये यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, तो ये भी ऊपर चली जाएगी और एंगल बनाएगा 60 डिग्री का। सेम यहाँ पर देखो, अब ये तो 10 डिग्री ऊपर है जबकि नीचे होना चाहिए, क्योंकि 0 पे होगा तभी तो मेज़र होगा ना। अब ये 10 डिग्री नीचे आएगा तो ये भी 10 डिग्री नीचे आएगा, तो एंगल यहाँ पर एंगल वी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सेम इसी तरह से अब यहाँ देखो, यहाँ तो और भी गड़बड़ है। इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ इस तरह से मेज़र किया, जबकि ये तो ऐसे मेज़र होगा ना, इस तरह से, और ये जो है थोड़ा सा यहाँ जाके एंड देन इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो जब ये इस तरह से जाएगा तो आपका एंगल जो है यहाँ पे कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ 70 डिग्री। तो W जो है 70 डिग्री, यानी कि आंसर उनका करेक्ट है, लेकिन मेज़र करने का तरीका गलत है। अब यहाँ देखो, इन्होंने बोला है कि एंगल X जो है 150 डिग्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो पहले तो ये यहाँ होगा, देन उसके बाद में ये एंगल जैसे ही यहाँ आएगा थोड़ा सा आगे हो जाएगा, एंड लगभग मेज़रमेंट इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ से जाने के बाद में ये 35 के आसपास हो जाएगा। सो यहाँ पर x जो है आपका हो जाएगा 35, और बढ़ेगा क्यों, सो यहाँ पर आपका ये बढ़ जाएगा, डेट विल बिकम 35 डिग्री। और क्यों बढ़ेगा ये, बिकॉज देखो जैसे ही वो यहाँ आएगा तो थोड़ा सा ऊपर इस तरह से हो जाएगा, तो ऐसे जाते ही क्या होगा, आपका एंगल का साइज जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अभी प्रॉपरली वहाँ पर नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। नाउ सेकंड देखो, आपका एंगल जो ये वाला दिया है y वाला, कहाँ से मेज़र कर रहे हैं इसे, यहाँ से। कहाँ से होना चाहिए, ये पॉइंट से, यहाँ से मेज़र होगा, तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये आपका लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा, तो आपका एंगल यहाँ पर हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। उसके बाद में लास्ट एंगल आपका दिया है ये z इज़ 85 डिग्री, यानी कि यहाँ से होते हुए वो जा रहा है। अब जब हम यहाँ से यहाँ जाते, बिल्कुल सही रखा है उन्होंने, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा 0 ये काउंट होता है। तो हमें ऊपर वाले एंगल काउंट करने, ऊपर वाले एंगल काउंट करने, तो एंगल कितना हो जाएगा, 105 डिग्री एंगल आएगा, ना कि 85 डिग्री। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे कल। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।